हेलो बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर। देखो बेटा, हम आपको पढ़ा रहे थे आपका चैप्टर 9। पाठ का क्या नाम है? चिड़िया की बच्ची। चैप्टर 9 पाठ का नाम चिड़िया की बच्ची। इसमें हमने आपको थोड़ा सा पढ़ा दिया था। देखो अब हम आते हैं आपके पेज नंबर 68 पर। 68 पेज पर देखें, जो दूसरा पैराग्राफ है वहाँ से पढ़ाएंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ाया था कि जो माधव दास था वो अपने बगीचे में बैठा हुआ था, पैसे वाला था, सारी सुख सुविधाएँ थी उसके पास। तो उसी समय वो देखता है कि चिड़िया आती है, बड़ी खूबसूरत चिड़िया आती है और उसके सामने वो उछल कूद करने लगती है, फदकने लगती है। उससे आगे पढ़ेंगे 68 पेज पर आपका दूसरा पैराग्राफ। देखें, माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। चिड़िया को देख रहा था बैठ के, कैसी लगी? बड़ी मनमानी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। स्वच्छंदता कहते हैं आज़ादी को, स्वतंत्रता को। स्वच्छंदता किसे कहते हैं? आज़ादी है, स्वतंत्रता को। तो उसकी स्वच्छंदता उसे बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रही। वो कैसे थिरक रही है? इससे उस डाल पर फुदकती रहती थी। इस समय वह अपना सब कुछ भूल गई। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, क्या कहा? आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। क्या कहते? आ जाओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सूना यानी खाली लगता है, एकांत लगता है बिल्कुल तुम लोगों के बिना। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है और तुम बेखट के यहाँ आ जाया करो। सिखा गई, तुम बढ़िया है, तुम्हारे बगैर कैसा है बगीचा? सूना लगता है। और तुम यहाँ पर बिना किसी बेरोक टोक के, बेखट के मतलब है बिना किसी रोक टोक के आ जा सकती हो। अगला पैराग्राफ देखें। चिड़िया पहले असावधान रही, फिर जानकर की बात कि उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच से जीतकर बोली। क्या बोली? मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। देखो, चिड़िया जवाब दे रही है उसे। क्या कहा चिड़िया ने? मुझे नहीं मालूम था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। जो है थोड़ी देर सांस लेने के लिए मैं यहाँ पर रुक गई थी। ये मुझे मालूम नहीं था आपका बगीचा है, इसलिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आगे देखें, माधव दास ने कहा। अब माधव दास उससे क्या कह रहा है? देखें, माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है। बगीचा मेरा है और जो यहाँ पर कोठी है ना, ये कोठी भी मेरी ही है। लेकिन इन सबको तुम अपना भी समझ सकती हो। इसे क्या कहे? तुम इसे अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। ठीक है, तुम तो बड़ी भोली हो, बड़ी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। उसने कहा कि तुम इसे अपना समझ सकती हो और तुम बड़ी प्यारी, बड़ी भोली हो, इसलिए तुम जाओ नहीं। तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत खुश हो रहा है। अगली लाइन देखें। चिड़िया बहुत कुछ सक जाती है, एकदम संकोच सी में आ गई। उसे बोध हुआ। बोध का मतलब होता है ज्ञान होना, पता चलना किसी चीज़ का। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। उसे क्या लगा? एकदम लगा कि कहीं मैंने यहाँ पर बैठकर इस बगीचे में आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। उसका थिरकना रुक गया, यानी जो उछल कूद कर रही थी ना, उसका उछल कूद रुक गया। भयभीत सी बह बोली। भयभीत यानी एकदम डर कर बोली। क्या बोली? मैं यहाँ थक कर बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। क्या कहा? मैं यहाँ पर थक कर बैठ गई, मैं चल गई। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। देखो, चिड़िया ने किससे कहा है? माधव दास से कहा है। क्या कहा है? कि मैं यहाँ थक कर बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा किसका है? बगीचा आपका है और आप मुझे माफ़ करें। अगला पेज पलटेंगे, एक पेज पूरा होता है। पेज नंबर 69 पर आते हैं और शुरू की लाइन से पढ़ेंगे। देखें, आप अपने साथ किताब जरूर रखें, आप उसमें देखते जाएं और मैं बोलता जाऊँगा, सुनते जाएं। माधव दास ने कहा। अब उसका जवाब माधव दास दे रहा है। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। प्रफुल्लित का मतलब होता है एकदम प्रसन्न हो जाना, आनंदित हो जाना, खुश हो जाना। तो यहाँ पर प्रफुल्लित का क्या मतलब है? प्रसन्न हो जाने से है। तो क्या कहा उसने? माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त कैसा होता है? प्रफुल्लित हुआ है। चित्त यानी मन, हृदय। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। रागनी कहते हैं नसों को। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। कि
तुम यहीं क्यों नहीं रहती? मेरा जो महल है वो सूना पड़ा है, तुम यहाँ रहोगी तो मुझे भी अच्छा रहेगा, मेरे हृदय को प्रसन्नता मिलेगी, तुम यहीं रह लो। आगे देखें, दूसरा पैराग्राफ आ रहा है 69 पेज का। चिड़िया बोली, क्या बोली चिड़िया? देखें, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। उसने क्या जवाब दिया है कि मैं तो वापस अपनी माँ के पास जा रही हूँ, मैं तो सूरज की थोड़ी सी धूप लेने के लिए, थोड़ी ताज़ी हवा लेने के लिए घर से उड़ आई थी। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी, मेरा दिल वीरान है। वीरान का मतलब एकदम उजाड़, जहाँ पर कुछ नहीं हो, खाली खाली सा। तो अब देखो उससे कौन कह रहा है? माधव दास कह रहा है चिड़िया से, क्या कह रहा है? तुम भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या पाओगे, तुम्हें पता नहीं क्या क्या मिलेगा, मेरा दिल वीरान है, एकदम सूना है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें बहुत सुंदर घर बना के दूंगा। कैसा? सोने का घर। तुम ऐसे कहाँ ढूंढते ढूंढते सोने का घर मिलेगा तुम्हें? मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही खुश से रहो, मेरी भोली गुड़िया। अब देखो उसे प्यारी प्यारी बातें कर रहा है माधव दास। क्या कह रहा है? तुम्हारी माँ के पास क्या है, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें सोने का घर बना के दूंगा, मोतियों की झालर लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना और मैं तुम्हें सारी चीज़ें दे दूंगा, और तुम्हें क्या चाहिए? वो ऐसे किससे कह रहा है? चिड़िया से कह रहा है। अगला पैराग्राफ देखें भाई। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, उसे डर लगने लगा। मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं हुई। अरे भाई, ये तो कोई ऐसा लगता है बड़ा ही विचित्र आदमी मुझे फंसाना चाह रहा है। मैं तो भूल कर इस डाली पर रुक गई थी, अब ऐसा कभी नहीं करूँ। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना? 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ, पर का मतलब पंखों को, जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ बाट देखती रहती है। बाट का मतलब राह देखती रहती है, रास्ता देखती रहती है, इंतज़ार करती रहती है। तो मेरी माँ बाट देखती रहती है, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की ही हूँ। इस तरह से तुम्हारा जो 69 पेज है वो पूरा होता है। पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इससे आगे का हम आपको अगले पार्ट में, अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। ओके बाय, थैंक यू।